हमारे होने को वो रायगा समझता है, रायगा यानी यूजलेस। हमारे होने को वो रायगा समझता है, जरा से चुप है तो वो बेजुबान समझता है। और उसमें ये है कि मुझे परवाह नहीं अहले जहां मुझे समझे, अहले जहां नहीं दुनिया के लोग, और साहिबा यानी कि फादर समझ सकते हो। मुझे परवाह नहीं अहले जहां मुझे समझे, मुझे काफी है मेरा साहिबा समझता है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू गेटेड ज़ील यूट्यूब चैनल। आज मैं आपका परिचय करा रहा हूँ योगेश पोरवाल से। योगेश की गेट 2020 में रैंक थी 253 और उसके बाद में उन्होंने IIT खड़गपुर में एडमिशन्स लिया था। योगेश बेसिकली रतलाम से आते हैं, रतलाम के पास में एक छोटी सी जगह है, वहाँ से आते हैं। और IIT DAE से योगेश ने अपना ग्रेजुएशन 2020 में कंप्लीट किया था। अभी लॉकडाउन की प्रॉब्लम के कारण लगभग हर बच्चा जो है कॉलेज नहीं जा पाया है। सबकी जर्नी घर से ही कंप्लीट हुई है, कॉलेज स्टार्टिंग से लेके अपने PG स्टार्टिंग से लेके प्लेसमेंट तक की। अब शायद हो सकता है, योगेश ने मुझे बताया कि अब शायद कॉलेज वाले बुला रहे हैं प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए। मैं आपको मिलवाता हूँ योगेश से और योगेश की जर्नी के बारे में। योगेश एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन है, एक बहुत ही अलग विधा में माहिर हैं। उनकी शायरियाँ आप देखेंगे तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि इतनी अच्छी शायरियाँ लिख सकते हैं योगेश ने बोला कि उसके लिए बाद में गेट के बाद में वो शायरी के शौक को पूरा करने के लिए उन्होंने बाद में फिर बहुत मेहनत की। तो योगेश से उनकी जर्नी के बारे में बात करते हैं। योगेश, कैसी रही जर्नी? हाँ सर, बहुत अच्छी रही, बहुत अप्स एंड डाउन्स रही, लेकिन फाइनली काफ़ी सेटिस्फाइंग हूँ। हाँ, तो अच्छी जर्नी काफ़ी अच्छी रही। हाँ, स्टार्ट काफ़ी लो से गया, लेकिन ऊपर नीचे होते हुए वहाँ तक पहुँच गए जहाँ तक का सोचा नहीं था कभी लाइफ में स्टार्टिंग पॉइंट से। लेकिन अभी जाऊँ वहाँ से काफ़ी अच्छी दुनिया है, खूबसूरत है। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई? रतलाम में कहाँ से हुई? स्कूलिंग एक्चुअली मैं गांव से हूँ, तो मेरी प्राइमरी स्कूलिंग कि 6 तक की स्कूलिंग में गांव में हुई। उसके बाद पापा ने भेज दिया रतलाम भैया के साथ, तो भैया के साथ ही मेरी 12th तक वहाँ रहा। रतलाम के कौन से स्कूल से थे? गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल फॉर एक्सीलेंस। अच्छा, एक्सीलेंस स्कूल एक्सीलेंस स्कूल से रहा हूँ। और उसके बाद फिर इंदौर से मेरी बीटेक। तो उस समय पे 12th में कोचिंग वगैरह कुछ की थी या कुछ नहीं? उस टाइम जस्ट कोर्स की जो होती है अपने बोर्ड्स के लिए, वो जस्ट की थी, उसके अलावा तो नहीं की थी। जो भी हुई थी लाइक जेई में जो भी प्रिपरेशन थी वो खुद से ही अच्छा, जेई के टाइम पे खुद से जितना कर सकते थे, IIT DAE मिल गया उसके हिसाब से। और उस टाइम भी वो काफी सोचा नहीं था कि वो भी मिलेगा, लेकिन ऐसा प्लान था कि IIT करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन फिर भी वो एग्जाम अच्छा गया, जितना अपन खुद से पढ़ा और उस हिसाब से लग रहा था कि IIT मिल रहा है, जो कि MP का सेकंड बेस्ट कॉलेज है। तो फिर सोचा कि चलो यहीं से कर लें, तो फिर वहीं पे एडमिशन मिल गया। तो उस IIT का प्लान तो था, जाना था, तो कैसे क्या मालूम पड़ा यहाँ के बारे में और किस तरह से यहाँ पर किस तरह से काम किया? एक्चुअली ऐसा कोई प्लान नहीं था, लेकिन वो हर कोई जा रहा था, तो ऐसा था कि करना है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग करनी थी, लेकिन IIT से करनी है, वो हर कोई चाहता था। तो ऐसा था कि एम्बिशन की अपन भी ट्राई करें। फिर IIT में आ गए, लेकिन उसके बाद मुझे तो मैंने जितना चाहता था उस हिसाब से ही मिला कॉलेज। लेकिन काफी लोगों को देखा मायूस कि उनको IIT जाना था, लेकिन फिर भी उनको IIT में मिला। तब लगा कि हमने क्या मिस कर दिया, कि हमको उसका रियलाइजेशन भी नहीं है कि हमने क्या चीज मिस कर दी। तो फिर भी मेरा इतना प्लान नहीं था, लेकिन मेरे दोस्त लोगों का फर्स्ट ईयर से ही प्लान था कि हमको IIT में जाना है, गेट करना है। तो मैं उन्हीं के साथ रहा। इतना माइंड बना नहीं था, लेकिन फिर भी सेकेंड ईयर आते आते उन्होंने हर कोई कुछ ना कुछ करने लग गया था। कुछ गेट की कर रहा, कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा, कोई GRE कर रहा, कोई गेट कर रहा। तो मेरे को लग रहा था कि हर कोई अगर कुछ कर रहा है तो मेरे को एटलीस्ट ट्राई देना चाहिए। और फिर गेट का एक माहौल बना हुआ था दोस्तों में, तो मैं दोस्तों के साथ फिर गेटेड ज़ील में आ गया, क्योंकि यही एक ऑप्शन है इंदौर में। तो और CS से है तो फिर यही एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे एक बार इस पता करने आए थे। मेरा माइंड तब भी नहीं बना था, लेकिन वो ऐसा था कि एक बार चलो पता करके बात है। दोस्त भी था, तो दोस्त के लिए एक साथ में आ गया। तो फिर आपसे मिला था मैं, तो आपने मेरे कॉलेज से एक लिस्ट बताई थी कि इनको जानते हो, ये भी यहीं से पढ़े हुए हैं। तो
थोड़ा लगा कि हाँ मतलब इनको तो मैं जानता हूँ, इनका मतलब ये सामने मतलब ये जो रिजल्ट है ये सामने मतलब मैं जिनसे मिल चुका हूँ वही रिजल्ट, मतलब मेरे सीनियर्स ही थे, मतलब जिनका मैं नाम जानता था, लेकिन उनको ही मैं यहाँ देखा कि हाँ मतलब ये यहीं से है और इनकी रैंक कितनी है। तो अच्छा लगा था, लेकिन फिर भी माइंड नहीं बना था, क्योंकि मेरी दिक्कत ये थी कि मैं लाइक फैमिली बैकग्राउंड इतना मतलब मैं वीक तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना भी वो नहीं है कि मतलब पापा एकदम से इतना पैसा देते, क्योंकि वो बेसिकली उन्होंने अपना उसमें भी इन्वेस्ट काफ़ी किया था मेरे बीटेक में। तो मेरे को एक तरह से गिल्ट भी था कि लाइक इतना मैंने किया और कुछ कर नहीं पाऊंगा तो दिक्कत होगी। तो आप मतलब ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आप किसान के बेटे हैं। हाँ वही, जो ग्रास रूट पे बिल्कुल नीचे से आते हैं, सीधे किसान का बेटा एक टॉप लेवल का आईटी इंजीनियर जी। तो हाँ, तो उस टाइम मतलब मेरे को काफी बुरा लग रहा था कि घर वालों को कैसे बोलूँ पैसे का। लेकिन फिर भी मतलब एक बार और मिला उसके लिए मैं फिर यहाँ, तो बसंत सर थे, उन्होंने मेरे को पूरा बताया, तो सिमिलर चीजें उन्होंने बताई, लेकिन लगा कि यार एक ट्राई देना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, तो मैं फिर घर गया, फिर मैंने पापा को काफी लाइक पापा से मैं डायरेक्टली बात भी नहीं कर सकता था, लेकिन उनको बताया। और मैंने मतलब ऐसा भी बोला उनको लाइक कि मुझे ऐसा गिल्ट था कि मैं उनका पैसा वेस्ट ना हो, तो मैंने उनको बोला था कि मैं ट्राई करूंगा बहुत, और अगर मेरा हो गया तो जो कॉलेज की फीस जो होती है तो उस पर आपका बर्डन नहीं आएगा, उसके लिए स्कॉलरशिप मिलती है। तो मैंने उनको पूरा ऐसा कन्विंस किया। हालांकि पापा ने यही बोला है कि तू टेंशन मत ले, अगर तेरे को करना है तो तू कर। एक्चुअली उनको लाइक मतलब होता है जनरली हमारे जनरेशन में जो पेरेंट्स है उनको इतना नॉलेज नहीं होता है कि क्या चीज हो रही है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन उन्होंने मतलब भरोसा था, तो उन्होंने बोला कि तू कर, अगर तेरे को करना है तो पैसे की टेंशन मत ले, हम कर देंगे। तो बस फिर मतलब वही यहाँ पे एडमिशन लिया गेट एडजिल में। तो और स्टार्टिंग में सबसे पहले ही दिन में जब आया, और एक्चुअली मेरा पहली बार जब मैं आपसे मिला था और आपने बोला था एक ही फैकल्टी सारी चीज कवर करती है, तो मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो गया था, क्योंकि मैंने दूसरी कोचिंग का सुना था, जो नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनका सुना था। तो वहाँ ऐसा था कि एक स्पेशल टीचर आते हैं, वो उस कोर्स को कंप्लीट करते हैं, फिर दूसरा टीचर आता है, मतलब ऐसा लग रहा था कि हर टीचर की एक ही सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन हो सकती है। तो वो एक इम्प्रेशन मेरे को थोड़ा सा खराब लगा था मतलब पहली बार। लेकिन फिर मैं जब पहली बार क्लास में आया और मैं जब एक सब्जेक्ट पढ़ा तो ऐसा लगा कि मतलब ठीक है, एक सब्जेक्ट में तो इंसान को आता ही है, दूसरा पढ़ा तो वो सेम रिदम में मैम, और हर कॉन्सेप्ट को उसी तरह, और जितने भी सब्जेक्ट है 8 या 9 जो भी सब्जेक्ट है सारों मतलब मैम ने ही कवर किए, और उतने ही पेशेंस के साथ उतना ही हर एक कॉन्सेप्ट में मतलब उनका मास्टर है। तो मतलब वही चीज अब मेरे को अजूबा लगती है, और जो मेरे को ड्रॉबैक लग रहा था वो अब लगता है कि मतलब कितना अच्छा है। और अभी तक मेरी हिम्मत नहीं हुई मैम से पूछने की, लेकिन अभी मिला हूँ तो मैंने मैम से पूछा है कि आप कैसे कर लेते हो, तो उन्होंने बोला कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक टीचर को पता होता है कि उसमें कौन सी चीज़ कहाँ कवर की है और कौन सी चीज़ को कितना कवर करना है। तो सारे ही सब्जेक्ट का एक ब्रॉड इमेज दिमाग में रहता है, तो उनके लिए मतलब टफ तो है एक्चुअली, लेकिन फिर भी एक स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है कि उनको एक ही चीज़ रिपीटेटिव नहीं पढ़ना पड़ती है, जो कि काफ़ी सब्जेक्ट्स में और एक चीज़ डीबीएमएस में भी एक है, डाटा स्ट्रक्चर में भी है, और एक कहीं और भी है। कुछ एल्गोरिथम्स जैसे ग्राफ ट्रैवर्सल की ग्राफ के अंदर भी आती है, वो डेटा स्ट्रक्चर में भी कवर हो सकती है। हैशिंग का भी जैसे कॉन्सेप्ट है वो डेटाबेस मैनेजमेंट में भी कवर होता है और डेटा स्ट्रक्चर में भी हो सकता है। तो वही अगर अलग अलग फैकल्टी पढ़ाता है तो वो वही चीज़ें बार बार पढ़ाता है, तो लाइक काफ़ी लेंदी हो जाती है चीज़ें। और अगर कोई एक इंसान पढ़ा रहा है तो उसके लिए पूरा पता है उसको कि कौन सी चीज़ कहाँ कवर करनी है। तो वो मतलब एक ही चीज़ आपको ड्रॉबैक लग सकती है कुछ टाइम पहले, और वही चीज़ आपको खासियत भी लग सकती है कुछ टाइम बाद। 253 रैंक के लिए कितनी मेहनत? सर मेहनत तो मैं कहूँगा कि बहुत की, और मतलब भगवान की दया से मेहनत के हिसाब से रिजल्ट भी मिला। एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसे रैंक में, कभी नंबर्स में मतलब ऐसा बिलीव नहीं करता हूँ कि मेरे को अंडर 200 चाहिए, अंडर 400 चाहिए। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे को उसके मुताबिक मिलना चाहिए, वो कितना भी मिले मेरे को उससे। और IIT का तो एक्चुअली मैंने सोचा भी नहीं था, जब तक मेरा रिजल्ट आया तब भी नहीं सोचा था। और जैसे ही मेरा एग्जाम दिया अच्छा गया, मैंने मैच किया कि हाँ नंबर्स आ रहे हैं, फिर मैं आपसे ही मिला था, तो आपने भी बोला था कि अब आपने एक अच्छा लाइन बोली थी कि अभी तक तुम पृथ्वी की जो ऑर्बिट है उसमें चक्कर लगा रहे थे, अब तुम उस ऑर्बिट से बाहर जा चुके हो, अब तुम्हारी लाइफ चेंज हो गई है। तो एक थ्रेशोल्ड वो एक थ्रेशोल्ड था कि आप उसी में घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, अब वो बिल्कुल आप उसको पार जा चुके हो। वो लाइन अभी तक मेरे दिमाग में। तो और मेरे को मतलब ऐसा था कि मैं उसको एक चैलेंज की तरह लिया कि सर ने बोला तो है, लेकिन मतलब ऐसा होता है कि नहीं मेरे को देखना है। तो ठीक है, फिर IIT खड़गपुर में एडमिशन हो गया और रैंक भी 253 आई थी। तो पहली बार मतलब घर वालों को बताया तो घर वाले तो काफ़ी खुश थे कि मतलब जो बोला वो हो गया, मतलब उससे ज़्यादा ही होगा। मतलब मैंने कभी ऐसा नहीं बोला था कि मेरे कितनी रैंक आएगी, ये आएगी, लेकिन 253 रैंक पूरी इंडिया में आना तो मतलब मेरे घर वालों के लिए तो काफ़ी बड़ी बात थी, और मेरे लिए भी बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि मैंने पहली बार अपने आप को प्रूव किया था।
खुद के सामने भी कि हाँ मैं कर सकता हूँ। उसके बाद फिर वही अभी 2 साल एमटेक हुआ, मतलब 2 साल भी नहीं हुआ, 1.5 ईयर। कॉलेज तो गए नहीं, तो कॉलेज में कैसा माहौल रहा, प्लेसमेंट? हाँ, कॉलेज तो नहीं जा पाए, काफी अनफॉर्चुनेट था क्योंकि हर कोई चाहता है कि जाए, पर मतलब ऐसा है क्या डेवलपमेंट नहीं हुआ है मतलब ऐसा लोगों को ये लगता है कि यार कई बार मतलब पिछले साल 2020 में बहुत सारे लोगों ने एडमिशन भी लिया था कि बिकॉज देयर विल बी ऑनलाइन क्लासेस, तो हम वहाँ पर कॉलेज नहीं जा पाएंगे तो हम इस साल ड्रॉप लेके अगले साल एडमिशन लेंगे, ये आपने सुनी भी होगी पिछले साल। बट व्हाट यू फाइंड, मतलब क्या लगता है आपको कि इसका मतलब डेवलपमेंट आपका उस हिसाब से डेवलपमेंट हो गया ऑनलाइन होने के बावजूद भी, ऐसा लगता है, या कोई ये कहीं ना कहीं कुछ कमी रहेगी? फर्स्ट टाइम जब अपना स्टार्ट होता है तो एक परसेप्शन बनता है कि ऑनलाइन में नहीं होगी चीजें, लेकिन आप ये सोचो कि सारी कंपनी ऑनलाइन काम कर रही है, अगर उनको बेनिफिट नहीं हो रहा होता तो अभी तक वो किसी भी तरह से सर्वाइव नहीं कर पाती। सही बात। हाँ, तो लेकिन ऐसा है कि वर्क फ्रॉम होम से भी चीजें हो जाती है। डेफिनेटली थोड़ी डिफिकल्टी इनिशियली पड़ेगी आपको, लेकिन ऐसा नहीं है कि चीजें नहीं होती है। आपके जितने डाउट है सारी चीजें क्लियर हो सकती है, तो मतलब इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऑनलाइन होते होते ही लाइक मैं मेरा ही क्लास का बताऊं तो 60 बच्चे अगर रजिस्टर्ड होंगे प्लेसमेंट में, 55 का काफी मतलब आउट ऑफ 60 55 बच्चों का डे 3 तक हो चुका है और काफी अच्छी कंपनी में हुआ है। तो अगर डेवलपमेंट नहीं होता तो कंपनीज डेफिनेटली एक्सेप्ट नहीं करेगी किसी भी बंदे को। आपका हनीवेल और इंटेल में दो हाँ जी, जनरली होता नहीं है, लेकिन कई बार होता है कि आपका इंटरव्यू दोनों में एक साथ हो जाता है, तो फिर दोनों लिस्ट में नाम था, तो फिर दोनों में हो गया है। तो वो एक अच्छी बात है। आपने हनीवेल चूज किया? जी, मैंने हनीवेल चूज किया, वो भी सीनियर्स से काफी कंसल्ट करके किया और उन्होंने काफी कंपैरिजन किया और उसके हिसाब से उन्होंने बताया। प्लेसमेंट का मतलब किस तरह से रहा? प्लेसमेंट में क्या मतलब स्क्रीनिंग प्रोसेस और क्या सारा सब कुछ? सबसे पहले तो मैं प्रिपरेशन पे आऊँगा प्लेसमेंट में कि मैंने कभी कोडिंग नहीं की थी बीटेक में, सच बताऊँ, क्योंकि हर कोई मतलब कोडिंग वाला उसी को समझते थे जो कोडशेप पे जिसकी रैंक हो, हैकर रैंक पे हो, और यही टर्म्स सुने थे एक्चुअली। तो खुद से ट्राई भी किया एक दो बार, क्योंकि चलो अपनी सीएस ब्रांच है, मेरी आईटी ब्रांच जाना ही है। हाँ, तो आज नहीं तो कल वो करना ही है, तो एक बार फेमिलियर तो हो। और चूंकि मेरे को लैंग्वेज काफी अच्छी आती थी, C++ में मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे थे, लेकिन वही कि वो इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं, तो इसके लिए मैं हैकर रैंक वगैरह पे गया, हैकर अर्थ पे गया, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है और वहाँ के क्वेश्चन काफी हाई फाई होते हैं, तो अगर उनको आप करोगे तो मैं तो डिमोटिवेट हो गया था। मतलब शुरुआत में नहीं, मैं तो मैं बीई के टाइम पे डिमोटिवेट हो गया था। मेरे को लग रहा था कि कोडिंग यानी हैकर अर्थ या यही सब, ठीक है। लेकिन फिर मेरा जब जिल पे आया तो मैंने बात की यहाँ पे कि मेरी कोडिंग नहीं है इतनी अच्छी, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। तो मैम ने या किसी ने बोला था कि सिर्फ गेट में आपको सी ही एक लैंग्वेज है, तो आपको अगर उतना आता है तो अभी सफिशिएंट है, अगर आप गेट क्लियर कर लेते हो तो आप में है काबिलियत, तो आप आगे भी कर लोगे। फिर काफ़ी सीनियर्स भी आते हैं मोटिवेशन के लिए, मतलब अपना जर्नी बताते हैं, तो उनसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कोडिंग में अभी 0 है तो हो पाएगा कि नहीं। तो वो हमेशा उन्होंने यही कहा कि पहले गेट पे ध्यान दो, कोडिंग हो जाएगी, अगर गेट हो गई तो कोडिंग भी हो जाएगी। तो मैं उस भरोसा कर लिया उस बात पे, मतलब आँख बंद करके भरोसा कर लिया। और फिर मेरा जैसे ये हुआ उसके बाद फिर अब तो टाइम आ गया था कोडिंग का, तो फिर मैंने जो एक सीनियर थे उनसे मैंने बात की कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, बिल्कुल ग्रास रूट से, मतलब 0 से, मेरे को कुछ भी नहीं आता। तो उन्होंने बोला आप डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ो, फिर आप लीड कोड और इंटरव्यूबिट 2 जनवरी प्लेसमेंट के लिए होती है, काफ़ी अच्छी वेबसाइट से, काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है इंटरव्यूबिट में। तो वो बोलते हैं कि वो स्टार्ट करो, लेकिन पहले इजी क्वेश्चंस करो, फिर मीडियम करो, उस टाइप से उन्होंने काफ़ी बताया रोड में, ब्रॉड लेवल पे। और मेरा ऐसा था कि मैं जो सोचता हूँ तो मैं उसको फॉलो करता हूँ स्ट्रिक्टली। गेट के टाइम पे भी ये था कि मेरे को अगर जो पढ़ना है तो पढ़ना है, तो मैं एक्चुअली गेट के टाइम पे दिन में लाइक फाइनल ईयर की बात कर रहा हूँ, मैं दिन में 2 बजे निकलता था, फिर यहाँ के डाउट क्लियर करता था, फिर 4 से 6 क्लास लेता था, फिर डाउट क्लियर वाला थोड़ा करता था आधे घंटे, फिर 6:30 साढ़े 8 करता था, और ये मैं लगभग 1 साल किया। तो इसका मतलब है कि मेरा ये है कि मेरे को अगर कोई चीज़ करनी है तो वो करनी है, इसलिए मैं मतलब पूरा डेडिकेशन रहेगा, भिड़ जाना। हाँ, तो लेकिन एक्चुअली ऐसा हुआ कि फर्स्ट ईयर में मैं प्रोग्रामिंग ज़्यादा नहीं कर पाया, क्योंकि आपका IIT में आप पहली बार गए हो तो आपका कोर्स लोड इतना होता है कि आप नहीं कर पाते हो। सीनियर से बात की तो उन्होंने बोला कि आप जितना जल्दी करोगे तो वो दिक्कत भी आपके लिए, क्योंकि आप बोर हो जाओगे, तो वो चीज़ आपके फिर आप छोड़ दोगे प्रैक्टिस करना। तो आप 1 साल करो, आपके कोर्स वक्त अच्छे CGPA पे ध्यान दो, अच्छे कॉन्सेप्ट और अच्छी चीजें पढ़ने पे ध्यान दो। तो ऐसी बात हो रही है, हमने बोल दिया कि प्रोग्रामिंग मत करो, फिर वहाँ पे सीनियर ने बोल दिया प्रोग्रामिंग मत करो, ये रुक जाओ, ऐसा हो रहा है। ये तो तुम्हें प्रोग्रामिंग करी कब? नहीं, प्रोग्रामिंग फर्स्ट ईयर में भी करी, क्योंकि हमारा जो कोर्स होता है उसमें एक होती है कंप्यूटिंग लैब, उसमें वो काफी अच्छे प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं, तो प्रोग्रामिंग होती है।
लेकिन मतलब ऐसा है कि आप वेबसाइट से अलग से नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। तो आप मतलब लीड कोड है, इस पे इस पे अलग नहीं कर सकते। आपको जो वहाँ पे असाइनमेंट या प्रोजेक्ट के रूप में, प्रोजेक्ट के रूप में आप कर लो, वो काफी अच्छे लेवल के होते हैं। लाइक कि मतलब काफी रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलते हैं, तो आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख के ही लगता है कि यार मतलब खुशी मिलती है कि मैं कैसे करूंगा यार, मैं कर लिया हूँ ऐसा। तो वही, तो फिर मैं फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, और फिर सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए इतने क्वेश्चन करने हैं। तो दिन के मतलब स्टार्ट तो मतलब इजी क्वेश्चन से किया, 4-5 क्वेश्चन से, फिर आखिरी में 8-9 क्वेश्चन पर डे टच किए, और मीडियम लेवल के और कुछ हार्ड भी लेवल के। तो उस हिसाब से एक मैं तो सच कहूँगा तो गेट में और कहीं भी प्लेसमेंट के लिए भी कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। आप एक दिन में सारा खाने की ट्राई करोगे तो नहीं होगा, लेकिन कुछ खाओ, लेकिन रोज करो तो ही आपका ग्रोथ होगा। तो वही है, और गिव अप मत करो। सिंपल। इंटरव्यू में क्या पूछा? इंटरव्यू में एक्चुअली डर लगता है कि मतलब क्या ही पूछेंगे, लाइक कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, हनीवेल है, इंटेल है, सैमसंग है, मतलब इतनी बड़ी बड़ी, माइक्रोसॉफ्ट है, कॉलकॉम है, ऐसी कंपनीज है, तो क्या ही पूछेंगे। मतलब ऐसा लगता है कि अपन ने क्या ही पढ़ा है। लेकिन 2 ही लाइन कहूँगा कि जो आपने गेट में पढ़ा है वो सफिशिएंट है, ठीक है। वही सब्जेक्ट्स वो पूछते हैं। एक्चुअली उनको सिर्फ ये देखना होता है कि आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि नहीं। उनको जो काम कराना है वो अलग रहेगा, लेकिन आपकी अगर लर्निंग पावर है, बस वो टेस्ट करते हैं। आपने जो पढ़ा है वो आता है, आपको समझना आता है, तो बस। तो 2 चीजें, एक तो आपका गेट के सब्जेक्ट्स रहेंगे, दूसरी चीज वो प्रोग्रामिंग, कोडिंग, और दोनों चीज ही पूछते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको कोडिंग नहीं आएगी चलेगा या ये नहीं आएगा, दोनों ही आपको आनी चाहिए और आपको आ जाएगी। मतलब आपने अगर गेट कर लिया है, आप IIT में हो, तो आपको ये भी आ जाएगा। यहाँ तक कि मेरी क्लास में तो इसी बैकग्राउंड के बंदे हैं जिन्होंने गेट भी इसी में दिया है, लेकिन फिर भी वो मतलब अभी माइक्रोसॉफ्ट या 2020 में IIT खड़गपुर ने इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी CS में लिया है, और CS में एडमिशन, और उनको इनिशियली दिक्कत हुई है, लाइक हमको हुई है। हम तो CS बैकग्राउंड के, फिर भी हम थे थोड़े एक्वेंटेड, लेकिन उनको हुई है। लेकिन फिर भी आज वो मतलब उन्होंने मेहनत अच्छे से काम कर लिया, हाँ, सीख गए। लाइक आपको जो IIT है वो आपको इस सिचुएशन में डालेगा, निकलना अपने आप को खुद से, और उसी हिसाब सीखते हो निकलना, क्योंकि आपको पहले ही दिन से इतने बड़े आपको वो प्रोजेक्ट या वो दिए जो आपने कभी बीटेक में नहीं किया। तो आपको फिर कॉन्फिडेंस आता है कि ये मैंने पहले नहीं किया था, आप कर पा रहा हूँ, लेकिन मतलब मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आई है, तो यही था। तो फिर से वही बात, नोट्स ऑफ ज़ील, एप्टीट्यूड फॉर द रिटन टेस्ट एंड कोडिंग, ये प्लेसमेंट की कीज है। 3 कीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। योगेश, मैंने पहले ही बोला कि योगेश का एक बहुत बड़ा शौक है शायरी करना, तो वो शायरी के शौक को कैसे पूरा कर पाए, हमको समझ में भी नहीं आती। हम पढ़ते हैं तो समझ में ही नहीं आती। आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आप योगेश को फॉलो करें। वहाँ पे योगेश अपनी जो कविताएं शायरी लिखते हैं, तो आपने तो सिर से ऊपर से, तो थोड़ा सा योगेश बताओ कैसे ये पॉसिबल हुआ, मतलब इस लेवल की पढ़ाई करने के साथ साथ ये शायरी कैसे पॉसिबल हुई? हाँ, एक्चुअली मेरे को शौक स्कूल टाइम से ही था, यही कहूँ बचपन से ही था, लेकिन मेरे को खुद रियलाइज नहीं हुआ कि मेरे को शौक है। हाँ। अब मैं सोचता हूँ, लाइक कभी कभी दिमाग में आता है कि हाँ, मैं तब भी मेरे को इतना शौक था ऐसा कुछ। हाँ। मेरे को सुनना अच्छा लगता था। हाँ। मतलब बचपन में था, लेकिन मैं भूल चुका था कि मेरे को ऐसा कुछ है। हाँ। लेकिन कहूँ 10th 11th में जब स्कूल में वो बुक्स निकलती है, तो उसमें आपको देना होती है। हाँ, जब सारे लोग दे रहे थे तो मेरे को भी देना था। उस टाइम मेरे को काफी अप्रिशिएशन मिला कि यार मतलब कितना अच्छा लिखा मैंने। हालांकि अब मैं देखता हूँ तो वो इतना अच्छा है नहीं, लेकिन फिर भी पहली बार लिखा था तो अच्छा लगता है। तो उसके बाद फिर मैं कॉलेज आया तो लोगों ने काफी मतलब हाइप किया कि तू काफी अच्छा लिखता है, तू ओपन माइक में जा, स्टैंड अप जो होता है उसमें जा और परफॉर्म कर। तो फिर मैं चला गया। लेकिन फिर रियलाइज हुआ कि मतलब मैं किया हूँ 1 साल में, मतलब 7-8 जगह गया हूँ और काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। लेकिन फिर भी मतलब मैं ऐसे लोगों के संगत में आ गया जिन्होंने मुझे बताया कि आप बिना पढ़े लिखोगे तो आपको सिर्फ कुछ लोग आपको मतलब अप्रिशिएट कर लेंगे, लेकिन आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो उन्होंने बोला कि इन शायर जैसा लिखना है, जो बड़े बड़े हैं, फराज वगैरह, तो उन जैसा लिखना है तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा। तो फिर मैंने उनसे पूछा, तो एक बहर होता है यानी रिदम, तो मतलब आप शायरी लिखने के लिए भी आपको सीखना पड़ता है। तो इसलिए मैं बुक वगैरह भी पढ़ने का बोला उन्होंने, जिसमें उसकी ग्रामर होती है। तो वो टाइम कम निकालना। हाँ, तो वो मेरे को था दिमाग में, लेकिन फिर मैं गेट शुरू कर दिया, मतलब गेट की प्रिपरेशन। तो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा कि अभी मैं अच्छा नहीं लिख पा रहा हूँ तो खराब भी नहीं लिखूंगा, तो मैं लिखना बंद कर दिया। जो जो मेरे दिमाग में आता था मैं जस्ट ऐसे नोट बना के रख लेता था। और मैंने बोला पहले मैं सीखूंगा फिर लिखूंगा, लेकिन पहले मेरे को गेट करना है, क्योंकि वो एम है। क्योंकि शायरी मेरे को लाइक प्रोफेशन नहीं चाहिए अभी। मतलब उस टाइम तो नहीं चाहिए थी, तो मेरे को अभी नहीं चाहिए। मेरा अभी एम है कि मैं गेट करूँ
पापा से मैंने इतना प्रॉमिस करके लाइक इसकी तैयारी भी कर रहा हूँ, इतना कुछ किया, तो मेरे को इसी में पूरा डेडिकेशन रखना है। तो उसके लिए मैंने प्रिपरेशन की, मैं उसको साइड रख दिया, शायरी को तब तक। जैसे ही मेरा रिजल्ट हुआ उसके बाद दिमाग था कि अब तो मेरे को शायरी ही करना है। थोड़ा सा मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने कुछ भेजा, लेकिन वो मेरे भी दिमाग के ऊपर से चले गई थी क्योंकि उर्दू से रिलेटेड थी। तो लेकिन फिर मेरा जैसे ही लॉकडाउन लगा तो फ्री थे तब मेरे अंदर से पता नहीं क्या आया कि मैं 3 दिन में वो बुक पूरी पढ़ लिया और मैं सीख लिया काफ़ी चीज़ें। और मेरे को इतना जुनून था कि मैं लाइक लाइन्स लिखता था, उसमें मात्रा वगैरह गिनना होती है, तो मैं एक साथ गिन के करता था। तो मतलब उसी से मेरे को इतना कुछ हुआ। फिर मैं नॉवेल्स वगैरह पढ़ा, शायरी पढ़ा, तो उससे फिर मेरे दिमाग में काफ़ी अच्छी चीज़ें आई और काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ। और जो सर तारीफ कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे वर्ड्स, तो वो एक्चुअली मैं इनिशियली पढ़ा था तो मेरे दिमाग में उर्दू की इतनी सारी चीज़ें आ गई थी कि मैं नेचुरली लिखा था। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरे को अच्छी चीज़ नहीं लिखनी, ऐसी भी लिखनी जो सरल भी हो, लोगों को समझ में भी आए। तो अब मैं कम लिखता हूँ लेकिन मैं सरल लिखने का ट्राई करता हूँ। और सबसे अच्छी चीज़ कि मैं सर को बहुत बड़ा, मतलब सर ने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है मेरे को, गालिब का दीवान दिया है, गालिब की शायरी दी है, तो जिसको मैं लाइक जो कि बादशाह है शायरी के, तो मतलब बहुत बड़ा गिफ्ट है सर। तो थैंक यू सो मच। योगेश, एक जाते जाते एक मोटिवेटिंग कुछ 4 लाइनें अगर लिखी हो बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशंस के लिए कुछ लिखी हो तो आप जरूर बोलें। कुछ ऐसा कुछ याद आ रहा है? जैसे मैं गज़ल लिखता हूँ, गज़ल में हर शेर का एक अलग मीनिंग होता है। जैसे मोटिवेटिंग से एक मैंने कविता लिखी थी जो मैंने आपको, मतलब जो मेरा हुआ था गेट में, तब मैंने यहाँ सुनाई थी। हाँ। वो एक्चुअली मेरे को देखना होगी। हाँ। लेकिन मैं एक शेर जो मैं लिखा था गेट होने के बाद, और अभी भी वो मेरे को लगता है अब ज़्यादा रिलेवेंट है। हाँ। तो वो शेर 2 ही लाइन है कि लोग जिसको कामयाबी कह रहे हैं वो मेरी नाकामियों से वापसी है। हाँ। इसका मतलब है कि मैं ऐसा नहीं कि मैं कामयाबी की सीढ़ी चढ़ गया, मैं इतनी बार नाकाम हुआ हूँ कि वहां से मेरे वापसी का जो सफर है उसमें क्या आया। हाँ, उसकी वापसी के सफर में ही मेरे को लोग कामयाबी समझ रहे हैं, मैं उससे वापसी भी कर रहा हूँ। तो यही है कि, और बस यही है। बाकी शायरी में जनरली मोटिवेटिंग इतनी नहीं लिखता हूँ। एक मैं सुना सकता हूँ 2-4 लाइन जिसमें थोड़ा मोटिवेशन हो सकता है कि हमारे होने को वो रायगा समझता है, रायगा यानी यूजलेस, हमारे होने को वो रायगा समझता है, ज़रा से चुप है तो वो बेजुबान समझता है। और उसमें ये है कि मुझे परवाह नहीं अहले जहां मुझे समझे, अहले जहां नहीं दुनिया के लोग, और साहिबा यानी कि फादर समझ सकते हो। मुझे परवाह नहीं अहले जहां मुझे समझे, मुझे काफी है मेरा साहिबा समझता है। यानी आपके पेरेंट्स अगर पेरेंट्स ईश्वर है, ऊपर वाला है, अगर वो आप पे बिलीव कर रहे हैं तो आपको फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहेगी अगर आप फेल हो गए हो या कुछ भी हो गया। तो मेरा तो यही था। मेरे पापा, मैं एक और थोड़ा ऑफ टॉपिक जाऊंगा, मेरे पापा ने हमेशा मेरे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी। उन्होंने मैंने हमेशा उनसे कहा है कि इतना पैकेज लग सकता है, ये है वो है, तो उन्होंने हमेशा ये कहा कि फर्क नहीं पड़ता कुछ भी हो, तो तैयारी कर, जो होगा चलेगा, मतलब जो। तो वो एक अच्छी चीज़ है कि अगर आपका पेरेंट्स का आप पे बिलीव है तो आपको किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, लगे रहो, आपको मिलेगी कामयाबी, गारंटी। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश यहाँ आने के लिए। मेरे ख्याल से मतलब आपका पूरा जर्नी तो ग्रेजुएशन के बाद 1.5 साल पूरा वहाँ पर ही निकला है। हाँ, वो अपने गांव में ही निकला आपने। हाँ, मैं एक्चुअली मतलब रतलाम में, क्योंकि वहाँ पे नेट की प्रॉब्लम होती है गाँव में, तो मैं रतलाम में था और वहीं से मैंने अभी तक पूरा किया। और अभी मैं कॉलेज बुलाया है होपफुली, तो अभी जाऊँगा। सो थैंक यू वेरी मच योगेश एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक जो भी देख रहे हो उन सभी को। और डरो मत, करो, बिकॉज 1 साल 2 साल की मेहनत आपको यहाँ तक पहुँचा सकती है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए। थैंक यू। चलो, थैंक यू।